ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है सच्ची लगन से प्रभु प्राप्ति। कहते हैं एक भक्त एक इमली के झाड़ के नीचे बैठकर भक्ति कर रहा था, भजन कर रहा था। वहां से अचानक नारद जी गुजरे। तो जैसे ही भगत ने नारद को देखा तो उनको प्रणाम करके कहा कि नारद जी, आप भगवान के पास जाते हो ना, तो भगवान को मेरा संदेश देना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं आपका संदेश जरूर पहुंचाऊंगा। नारद जी भगवान के पास पहुंचे और उनको कहा कि देखो एक भगत वहां पर झाड़ के नीचे बैठे थे, आपका भजन कर रहे थे। तो वो पूछने लगे कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, भगवान मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो पूछ करके बताओ। तो भगवान ने कहा कि उस झाड़ के अंदर जितने पत्ते हैं ना, उतने जन्मों के बाद मैं भगत को मिलूंगा। नारद जी ये सुनकर थोड़े उदास हो गए, क्योंकि झाड़ में तो कितने अनगिनत पत्ते थे। उनको लगा अभी मैं कैसे जाकर के भक्त को ये भगवान का रिस्पॉन्स दूं, या जो भी प्रभु ने कहा है वो कैसे किन भावों में और किस रीति से मैं उनको बताऊं, क्योंकि वो तो नाराज हो जाएगा। फिर भी जब नारद जी वापस वहां पर आए तो भक्त ने कहा कि आपने मेरा संदेश भगवान को दिया। नारद जी चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। भगत ने कहा कृपा करके आप बताएं ना, भगवान ने मेरे लिए क्या कहा, भगवान मुझे कैसे मिल सकते, कब मिल सकते हैं। नारद जी ने कहा आप सुनेंगे ना तो हताश हो जाएंगे। बोला नहीं, आप मुझे बताओ। तब नारद जी ने कहा भगवान ने कहा है झाड़ में जितने पत्ते हैं ना, उतने जन्मों के बाद मिलूंगा। यह सुनकर भगत इतना खुश हो गया, कहा सचमुच भगवान ने मुझे ऐसे कहा, भगवान मुझे मिलेगा, ये तो बहुत खुशी की बात है। और वो इतना जोर जोर से खुशी से लगन में ऐसे नाचने लगा कि कुछ समय के बाद भगवान उधर हाजिर हो गए। नारद जी ने जैसे ही भगवान को देखा आश्चर्य खाया और उनको कहा आपने तो बोला था कि मैं इतने जन्मों के बाद मिलूंगा, और आप तो अभी हाजिर हो गए, तो मुझे ही ऐसा बताना चाहिए था ना आपको। तो भगवान ने कहा कि जब भगत ने आपको पहले कहा था ना, तभी जो वो भक्ति कर रहा था, उसकी जो भक्ति करने की गति थी वो बहुत धीमी थी, तो मुझे ये जवाब देना पड़ा। लेकिन जब उसके भक्ति में तीव्र गति आ गई, अति गति आ गई, तो वो इतनी लगन में मगन हो गया कि मुझे तुरंत ही उसके पास हाजिर होना पड़ा। ये सुनकर नारद जी भी खुश हो गए, भगत जी भी खुश हो गए। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है कि प्रभु प्रेम का भूखा है, भावना का भूखा है, श्रद्धा की जरूरत है। पिता परमात्मा को अगर हम सच्चे दिल से, ईमानदारी से एक सेकंड में कहां भी याद करें, वो हमारे पास हाजिर होते हैं और हमें मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह बात हम सदैव याद रखें। ओम शांति।